आदमी बुरे सपने से जागता है, हम लोग बुरे सपने में जागे थे। यस, यही तो हुआ था 19 अक्टूबर को। आंख खुला तो रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, मुंह धो के आए तो कोहली भाई आउट हो चुके थे, कॉफी बनाकर आए तो गिल भी आउट हो चुका था। यार पता है दिवाली का समय है, सबके घर पर बहुत काम है, पर हम लोग मैनेज कर लेते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी थी। शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई इस मैच का कॉन्टेक्स्ट समझो। पिछली बार जब इंडिया ने ओडीआई मैच खेला था और इस मैच के बीच में पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका है। विराट और रोहित अब बस एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, ओडीआई टीम को एक नया कप्तान मिल चुका है और इंडिया एक ओडीआई मैच ऑलमोस्ट 7 महीने बाद खेल रहा है। सो विराट और रोहित भी कोई इंटरनेशनल मैच 7 महीने बाद खेल रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि काहे को खिला रहे हो इन दोनों को, खाली हाइप है, परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे भाई मैगी खाना छोड़ दो, कभी दाल चावल भी खाया करो। 2 मिनट में खाना और 2 मिनट में रिजल्ट का आदत लग गया है तुमको। धीमे आंच पर पका हुआ खाना खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो यार पहले ओडीआई सीरीज का पहला ही मैच है, कम से कम ये 3 मैच का रिजल्ट तो देख लो, फिर बैठ के डिस्कस कर लेंगे। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। इंडिया को टॉस हारकर बैटिंग मिला। हाँ भाई यही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों का टॉस जीतने का प्रोबेबिलिटी एक अलग ही गेम खेल रहा है। इनिंग्स ओपन करने आए फॉर्मर कैप्टन और करंट कैप्टन। अब मेरे माइंड में एक सवाल था कि रोहित शर्मा जब कैप्टन थे तब 2022 से उन्होंने एक एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है और फ्रंट से लीड किया है, पर अब जब वो कैप्टन नहीं है और टीम में उनका पोजीशन उनके परफॉर्मेंस से डिटरमाइन होगा, तो क्या वो सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जिसमें ज्यादा रिस्क होता है आउट होने का और टीम से भी आउट होने का। तो पहले ओडीआई में उनकी इनिंग्स का सैंपल साइज बड़ा नहीं था, ये बताने के लिए कि वो अब कैसा क्रिकेट खेलेंगे। तुमको क्या लगता है, क्या रोहित पहले की तरह खुल के बैटिंग करेंगे या पुराने रोहित शर्मा की तरह क्रीज पर टिक कर बड़े बड़े रन बनाएंगे? देखो एक बात हम लोगों को समझना होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है जहाँ वो लोग अपने अपोनेंट्स को हर तरह से प्रेशर में डालकर रखते हैं, बीट उनके प्लेयर्स, उनके फैंस, उनके मीडिया या पिच क्यूरेटर। तो जैसा ऑस्ट्रेलिया के पिच क्यूरेटर को पता था कि इंडियन क्रिकेट के 2 बड़े नाम इतने लंबे ब्रेक के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, या इन जनरल पूरी टीम को टेस्ट करने के लिए और पहले ही मैच में बैकफुट पर ढकेलने के लिए पर्थ में बाउंसी ट्रैक यूज किया गया। यही सेम चीज उन लोगों ने पिछले साल बीजीटी में भी किया था, बट तुमको याद होगा कि उस मैच में हमारे बुमराह ने उनका पासा ही पलट दिया था। और इस ओडीआई सीरीज में बुमराह तो है ही नहीं। ये सिलेक्शन भी एक सवाल उठाता है कि इतने इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए इंडिया ने बुमराह को क्यों सेलेक्ट नहीं किया। हम जानते हैं कि गौतम गंभीर और अजित अगरकर ने बुमराह को ओडीआई सीरीज में इसीलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया ये सीरीज हारे और उनको 2 प्लेयर्स को हटाने का बहाना मिल जाए, पर हम ये बात प्रूव नहीं कर पा रहे। जस्ट किडिंग भाई। तो हम लोग बाउंसी ट्रैक पर थे, हेजलवुड के बॉल ने एक्स्ट्रा बाउंस लिया और रोहित शर्मा का इनिंग्स खत्म कर दिया। तब मेरा आंख खुला था। उसके बाद विराट कोहली आए। हमें बहुत उम्मीद था कि जिस तरह पर्थ में उनका लास्ट टेस्ट 100 आया है, इस मैच में भी वो ऐसा ही कुछ जलवा दिखाएंगे। बट ये क्या हुआ, विराट कोहली पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ओडीआईज में 0 पर आउट हो गए। 7 महीने जो आंख इन दोनों को इंडियन टीम के जर्सी में खेलते देखने के लिए तरस गए थे, उन्हीं आंखों को तो अभी धोकर आए थे हम। क्या करूं मैं, इसका मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता हूं। तो रोहित और विराट के आउट होने से एक तबका तो बहुत खुश हुआ होगा, पर उससे जरा ये पूछना कि इस मैच में जिस इंडियन बैट्समैन ने सेंचुरी मारा उसका नाम क्या है। रोहित और विराट बहुत दिनों बाद मैच खेल रहे थे, इसीलिए वो लोग जल्दी आउट हो गए। सिर्फ एक फॉर्मेट खेल के कोई 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक थोड़ी ना सरवाइव कर लेगा। तो ठीक है, शुभमन गिल तो कंटिन्यूअसली खेल रहा है ना, उसने कितना रन मारा, वो भी तो सस्ते में आउट हो गया ना। अब बोलोगे कि वो लगातार खेल रहा है इसीलिए थकावट से आउट हो गया। यार दोनों बात तो नहीं हो सकता ना। पहले ओडीआई में इंडिया का दिन ही नहीं था। ये होता है, क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है। रन्स तो किसी ने नहीं मारा ना, फैंस जितना रोया उससे ज्यादा तो आसमान रोया। इतना इंटरप्शंस। और मेरे को ये बताओ ऑस्ट्रेलिया वाले कि 8 बजे के बाद तुम्हारे यहाँ क्या ब्लैकआउट हो जाता है? जो 10 मिनट के इंटरप्शन के बाद तुम लोगों ने 2 ओवर कम कर दिया और काटते काटते इतना काटा कि इसको T26 गेम बना दिया। वैसे ठीक ही है, जैसे ही हमारे बैट्समैन को पता चला कि ये मैच ऑलमोस्ट 2020 बन चुका है, हमने अपना असली रूप दिखा दिया, क्योंकि इंडिया ही तो नंबर 1 T20 टीम है अभी। पर हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि 26 ओवर के मैच में 13 ओवर्स तो स्टार्क और हेजलवुड नहीं फेंका, वो भी इस पिच पर। बहुत गलत बात है ना। कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि जब इंडिया सिर्फ 18 रन पर अपना 3 विकेट खो चुका था, तो पारी को स्टेबल करने के लिए केएल राहुल को भेजना चाहिए था, ना कि अक्षर पटेल को। पर मेरे भाई तुम लोग इस बात से एग्री करोगे कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का लाइन और लेंथ टेस्ट क्रिकेट वाला था, और टॉप 4 या टॉप 5 में अगर राहुल पहले आते तो सभी राइट हैंडर हैं, तो उनके लाइन और लेंथ को बिगाड़ने के लिए ये डिसीजन लिया गया था, और जो कि कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा। जब भी इंडिया संकट में रहा है, बाबू ने हमेशा टीम के लिए परफॉर्म किया, और ये हम लोग पिछले कुछ वक्त से देखते आ रहे हैं। अक्षर पटेल एट नंबर 5 इज क्वाइट गुड, सीइंग द फैक्ट के टॉप 5 में सारे राइट ही हैं। तो जो पारी राहुल और अक्षर ने खेला, इससे टीम को थोड़ा मोमेंटम
मिला और हमने 136 का टोटल पोस्ट किया। बट वेट अ मिनट, ऑस्ट्रेलिया को तो सिर्फ 131 रन का टारगेट मिला। ये क्या हिसाब किताब था? तो इसको समझने में थोड़ा माथापची करना पड़ा, बट जो समझ में आया कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से 3 ओवर ज्यादा का पावर प्ले खेला। जब उनको पता चला कि 26 ओवर्स का गेम है तो उनके पास विकेट थे एक्सेलरेट करने के लिए। इसी वजह से डीएलएस का हिसाब किताब लगकर इंडिया का स्कोर 5 रन कम हो गया। तो 26 ओवर्स में सिर्फ 131 रन डिफेंड करना ये एक मुश्किल काम तो था। आजकल टीम्स 20 ओवर्स में 136 रन डिफेंड नहीं कर पाती, और जब सामने वाली टीम में टुल्ला हो तो भाई शुरुआत सिराज ने किया, लेकिन अर्शदीप पाजी ने पहले ही ओवर में टुल्ले को अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद बापू आए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इंडिया हमेशा से। उन्होंने पहले ही ओवर में विकेट लिया। इसके बाद मैच में कुछ ज्यादा बचा नहीं था और टीम के फील्डिंग में भी ये दिख रहा था कि वो लोग होप खो चुके हैं। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग डीएसपी साहब का ही था। मोहम्मद सिराज फॉर यू गाइज। सो इंडिया पहला ओडीआई 7 विकेट से हार गया। सबसे पहले तो ये 19 को इंडियन टीम का मैच मत कराओ यार। 19 नंबर हमारे लिए बहुत अनलकी है। तुम लोगों को 19 नवंबर बहुत दुख देता होगा दोस्त, पर हमको उससे ज्यादा दुख देता है 19 का वर्ल्ड कप, क्योंकि वो आखिरी बार था जिसमें हमारे तीनों चाइल्डहुड हीरोज एक साथ खेले थे, जिनको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं यार। MS धोनी का ये लास्ट वर्ल्ड कप था, विराट कोहली एज अ कैप्टन का पहला वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन का पीक वर्ल्ड कप था। पर सेमीफाइनल में जो हुआ उस दिन हम फूट फूट के रोए थे। सो बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट है कि 19 तारीख को इंडियन टीम का कोई मैच मत कराना। और एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर रोहित और विराट इस पूरे सीरीज में भी फेल होते हैं तो भी हमको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हमको फ्यूचर का नहीं पता भाई। पर जब तक वो लोग खेल रहे हैं तब तक हम उन लोगों को खेलते देखना चाहते हैं, क्योंकि यार उन दोनों ने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, इस जनरेशन को बहुत कुछ दिया है, और 1 या 2 सीरीज उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ना ज्यादा ना कम कर सकता है। उनको किसी से इस बात का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो दोनों लेजेंड ऑफ द गेम है। तुम एक प्लेयर का नाम बताओ जिसने 2 डबल सेंचुरीज भी मारा हो। तुम एक प्लेयर का नाम बताओ जिसने सिंगल हैंडेडली इतने सारे मैचेस जिताए हो। उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है दोस्त। टीम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता है, हम इस बात से एग्री करते हैं, पर वैसे प्लेयर्स कभी भी किसी भी टीम के लिए लायबिलिटी नहीं हो सकते हैं। सो यू कैन कॉल मी विराट पगलू, बट हम तो सेकंड इनिंग्स में हीरो कैम ही देख रहे थे। मैच के साथ साथ विराट भाई को भी देख रहे थे, क्योंकि जैसा हम इस वीडियो में बताए थे कि यू नेवर नो कि कब एक लेजेंड का आखिरी मैच है, ये कोई नहीं बता सकता। तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करो। बाकी इस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।